हेलो बच्चों, क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड, या अपने बोल सकते हैं विद्युत रसायन द्वितीय या सेकेंड, जिसके पार्ट नंबर 2 की हम बात करने जा रहे हैं। और इसके अंदर हमने जो शुरुआत की थी उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड्स की, उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड हम पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट टाइप का जो इलेक्ट्रोड था गैस आयन इलेक्ट्रोड, फर्स्ट टाइप का जो इलेक्ट्रोड था जिसको हमने गैस आयन इलेक्ट्रोड नाम दिया, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद में दूसरा जो इलेक्ट्रोड आता है वो आता है हमारा धातु आयन इलेक्ट्रोड। दूसरा जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो है धातु आयन इलेक्ट्रोड। धातु आयन इलेक्ट्रोड के अंदर अपने क्या करते हैं, जिस धातु का लवण लिया जाता है उसी धातु का इलेक्ट्रोड लिया जाता है। जैसे हम जिंक सल्फेट लेंगे तो जिंक का ही इलेक्ट्रोड लेंगे, और कॉपर सल्फेट लेंगे तो कॉपर का इलेक्ट्रोड लेंगे। तो अब देखिए, धातु आयन इलेक्ट्रोड का मतलब उसी धातु का तो लवण और उसी धातु का इलेक्ट्रोड। तो हम जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं और कॉपर इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं। तो हम यहाँ पर जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं। जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसके अंदर कॉपर से जिंक पहले आता है या ऊपर की साइड आता है, इसलिए इसको हमेशा एनोड बनाया जाता है और इसको क्या बनाया जाता है, कैथोड बनाया जाता है। इस पर हमेशा ही ऑक्सीडेशन होता है और जो कैथोड होता है इस पर हमेशा ही रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसीजर जो होता है वो एक सेल के अंदर दोनों होते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन के अंदर जिंक जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और जिंक +2 आयन में चेंज हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और कॉपर में चेंज हो जाएगा। तो धातु आयन इलेक्ट्रोड के अंदर जो रिएक्शंस होंगी एनोड और कैथोड पर, वो इसी प्रकार की होती हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन देकर के Zn+2 में चेंज हो जाएगा, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में चेंज हो जाएगा। तो एनोड पर तो ऑक्सीडेशन हो गया और कैथोड पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जब हम इसकी जो रिएक्शन होती है, या फिर अपने ऐसे बोल सकते हैं सेल आरेख रिएक्शन, तो हमने वहाँ पर लिखी है उसी तरीके से ही होती है। अब देखिए, अगर इस प्रकार का सेल हम काम में लेते हैं, इस प्रकार का सेल जिसमें इस प्रकार के इलेक्ट्रोड काम में लिए जाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इनकी टोटल रिएक्शन इस प्रकार बन जाएगी। इस प्रकार ये प्रोसीजर जो होता है टोटल रिएक्शन का, ये सेल के अंदर चलता है। इलेक्ट्रोड में हम टोटल रिएक्शन नहीं लिखते। तो सेल आरेख बनाएंगे तो हम सबसे पहले सेल आरेख आयंस की फॉर्म में ले रहे हैं, तो Zn+2 ये एक्वस फॉर्म में, फिर ये Zn सल्फेट या जिंक सल्फेट ZnSO4 या जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, ऐसे रख सकते हैं।
और उसके बाद में डबल एरो से इसको शो किया जाता है, जो किसको शो करता है, लवण सेतु को। फिर उसके बाद में कॉपर सल्फेट AQ, और फिर उसके बाद में कॉपर। जो सेल आरेख जो होता है वो इस प्रकार से बनता है। ये जो सेल आरेख थे वो आयंस की फॉर्म में थे, सेल आरेख जो थे वो आयंस की फॉर्म में थे। उसके बाद में अगर इलेक्ट्रोड की फॉर्म में रखा जाए इनको, तो अब हम Zn को +2 की फॉर्म में ना रख करके सीधा ही ऐसे रखेंगे और यहाँ पर एक्वस की जगह सॉलिड लगा देंगे और जिंक सल्फेट सॉल्यूशंस और एक लवण सेतु कॉपर सल्फेट और कॉपर, इसको सॉलिड फॉर्म में रखते हैं। तो देखिए ये जो है वो क्या है, इस इलेक्ट्रोड धातु आयन इलेक्ट्रोड के लिए क्या है, सेल आरेख है। आयंस की फॉर्म में लिखेंगे तो Zn+2 एक्वस फॉर्म, और इधर भी +2 की फॉर्म में रखा जाएगा इसको भी, और इलेक्ट्रोड की फॉर्म में लिखेंगे तो ये सॉलिड सॉलिड रखा जाएगा, बाकी एक्वस एक्वस रखा जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, एक धातु जो होती है वो इस प्रकार से रिएक्शन करती है और ये M सॉलिड में चेंज हो जाती है, ये एक्वस में। कोई भी मेटल है उसको N इलेक्ट्रॉन चाहिए, N इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और इस प्रकार चेंज हो गए। इसके लिए नेंसरट इक्वेशन अगर बनाते हैं तो हम इस प्रकार बना सकते हैं, नेंसरट इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पर E सेल या EM+N में और बराबर E0M+NM और -RTNF और लेन और 1/M+N, इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके लिए तो हम इसको इस प्रकार रख सकते हैं। अब देखिए इसकी जगह हम E सेल को यूज कर सकते हैं, E सेल बराबर E0 सेल और -RTNF और लेन, और यहाँ पर आ जाएगा Zn+2 और अपॉन में कॉपर +2। जो धातु आयन इलेक्ट्रोड है उसके लिए नेंसरट जो इक्वेशन बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। धातु आयन इलेक्ट्रोड धातु इलेक्ट्रोड के रूप में लिया जाता है और धातु का ही साल्ट लिया जाता है। जिस धातु का साल्ट लेते हैं उसी के अंदर उसी का इलेक्ट्रोड बनाकर रखा जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है धातु आयन इलेक्ट्रोड। और हमने यहाँ पर इसको हम आगे सेल करेंगे, उसमें काम भी लेंगे, जिंक का एनोड बनाएंगे और कॉपर का कैथोड बनाएंगे। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल करके Zn+2 में चेंज हो जाता है, और कॉपर कैथोड का होता है, कैथोड पर रिडक्शन होती है तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में चेंज हो जाता है। अगर इसका सेल आरेख लिखेंगे तो आयंस की फॉर्म में Zn+2 एक्वस जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट और कॉपर +2 में चेंज हो जाएगा, और इलेक्ट्रोड की फॉर्म में रखेंगे तो Zn सॉलिड जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट और कॉपर सॉलिड फॉर्म में, और ये N इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। और इसके लिए नेंसरट इक्वेशन बनेगी E सेल E0 सेल RTNF लेन Zn+2 और कॉपर +2 के फॉर्म। इस प्रकार ये हमारा धातु आयन इलेक्ट्रोड था जो कंप्लीट हो गया, एक बढ़िया इलेक्ट्रोड। इसके कोई टाइप नहीं है, तो हमने गैस आयन इलेक्ट्रोड के जैसे कई टाइप पढ़े थे, वो भी हमने इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया था। अब धातु आयन इलेक्ट्रोड भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट तीसरा आता है धातु एविलेशील लवण इलेक्ट्रोड। धातु
अविलेयशील लवण इलेक्ट्रोड। ये दो प्रकार का होता है, एक तो क्या होता है सिल्वर इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है मरकरी इलेक्ट्रोड। दूसरा क्या होता है मरकरी इलेक्ट्रोड। ठीक है, सिल्वर जो इलेक्ट्रोड है, पहले हम सबसे पहले सिल्वर इलेक्ट्रोड को लेते हैं। सिल्वर इलेक्ट्रोड जो होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं सिल्वर की वायर लेते हैं और सिल्वर की क्या लेंगे वायर लेंगे इलेक्ट्रोड के रूप में। ठीक है, और AgCl का क्या रखेंगे पेस्ट रखेंगे, पेस्ट। और जैसे ही हम AgCl की पेस्ट लगाते हैं, उसके बाद में इन इलेक्ट्रोड से प्रक्रिया होने के बाद में क्लोराइड आयंस बनते हैं इस प्रोसीजर के दौरान। तो इसलिए Ag इसका जो सेल आरेख बनाएंगे वो इस प्रकार बना सकते हैं हम कि हमने क्या लिया है Ag की वायर ली है और AgCl का हमने पेस्ट भरा है। क्या भरा है AgCl का हमने पेस्ट भरा है और बना क्या है Cl नेगेटिव, यानी कि क्लोराइड आयन बनी है। क्या बनी है क्लोराइड आयन बनी है। तो इसके अंदर जो हम इसका एक डायग्राम देखते हैं, इसके अंदर डायग्राम को इस प्रकार से शो किया जाता है। ये हमारे पास में एक पात्र जिसकी अंदर हम ये Ag वायर होती है इसके अंदर और यहाँ पर क्या भरा जाता है AgCl का पेस्ट भरा जाता है। Ag की वायर और AgCl का पेस्ट भरते हैं और जो क्लोराइड आयन बनते हैं, तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं क्लोराइड आयन होते हैं, या फिर इसको बोला जा सकता है क्लोराइड सॉल्यूशंस। क्लोराइड सॉल्यूशंस कुछ क्लास में ये क्लास हो गई थी, लेकिन जिसमें नहीं हुई वो बच्चे कर लेंगे और जिनका हो गया ये टॉपिक वो रिवीजन कर लेंगे। तो ये था सिल्वर इलेक्ट्रोड जिसमें Ag की वायर और AgCl का सॉल्यूशन AgCl का पेस्ट भरा जाता है और यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या होता है क्लोराइड सॉल्यूशन होता है, या क्लोराइड जो आयंस उपस्थित होते हैं। सेल रिएक्शन के दौरान हम यहाँ पर AgCl लेते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे ये, और Ag में चेंज हो जाएंगे और Cl या नेगेटिव या क्लोराइड आयन बन जाएंगे। इसके लिए नेंसर इक्वेशन लिखेंगे, तो उसको इस प्रकार लिखेंगे कि E सेल बराबर E नोट सेल माइनस RTNF लेन और Cl नेगेटिव ये बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कितने ग्रहण कर रहा है एक, तो n का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम ऐसे रख सकते हैं E सेल और इनके सभी के मान रखेंगे, तो लास्ट में रखने के बाद में 0.0592 log Cl नेगेटिव ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं। ये भी नेंसर इक्वेशन का दूसरा रूप है। तो ये धातु है विलय लवण ऋणायन इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ये दो प्रकार का था, सिल्वर इलेक्ट्रोड और मरकरी इलेक्ट्रोड, जिसमें से
सिल्वर इलेक्ट्रोड के अंदर सिल्वर बाइल ली जाती है, GCl पेस्ट भरा जाता है और ये क्लोराइड में चेंज हो जाता है। सेल आर एक Ag सॉलिड AgCl एक्वस Cl नेगेटिव एक्वस, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा Ag और Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। इनसर्ट इक्वेशन ई सेल ई नोट सेल माइनस 0.0592 log Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो सिल्वर इलेक्ट्रोड था वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में आता है ये सिल्वर इलेक्ट्रोड कंप्लीट हो गया हमारा और इसमें दूसरा था मरकरी इलेक्ट्रोड। मरकरी इलेक्ट्रोड आगे 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था और इसको कैलोमल इलेक्ट्रोड भी नाम दिया था। कैलोमल इलेक्ट्रोड ये था मर्क्यूरिक इलेक्ट्रोड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड, और ये था मर्क्यूरिक सल्फेट इलेक्ट्रोड। तो ये मरकरी इलेक्ट्रोड के 3 पार्ट, जिसका सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोड सबसे पहले हम लेते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड, जिसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड या जिसको संदर्भ इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, संदर्भ इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, अपने इसको काम में लेते हैं। सब मरकरी इलेक्ट्रोड में जो सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोड है वो यही है। पहले हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो
जो है वो कैलोमल इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, ये तो Hg वायर प्लेटिनम वायर लगाते हैं और प्लेटिनम के वायर के चारों ओर ग्लास जैकेट लगा रहता है। तो ये क्या होता है, ग्लास जैकेट, ठीक है। यहाँ पर Hg सॉल्यूशंस या फिर अपने कह सकते हैं Hg लिक्विड्स फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पर HgCl2 का पेस्ट और यहाँ पर KCl सॉल्यूशंस भरा रहता है। ये सारी कंडीशन, तो ये डायग्राम था जिसका मोटा मोटा रूप सबसे पहले प्लेटिनम वायर के चारों ओर ग्लास जैकेट और ग्लास जैकेट जो होती है वो Hg पुल या Hg जो लिक्विड फॉर्म है उसके अंदर डूबी रहती है, ठीक है। उसके बाद में HgCl2 का पेस्ट भरा रहता है और ऊपर क्या करते हैं, KCl सॉल्यूशंस रखा जाता है। तो जो हमारे पास में यहाँ HgCl2 का पेस्ट और KCl सॉल्यूशंस, तो बाकी जो इलेक्ट्रोड है कैलोमल इलेक्ट्रोड के अलावा उसमें ये पेस्ट और ये सॉल्यूशंस चेंज हो जाते हैं, बाकी प्रोसीजर यही रहता है। तो ये था कैलोमल इलेक्ट्रोड, ये भर देते हैं और भरने के बाद में क्या होता है, इसके अंदर जो Cl सॉल्यूशंस भरा जाता है उसके अकॉर्डिंग क्या बनते हैं, क्लोराइड्स आयन बनते हैं और HgCl2 का भी पेस्ट होता है उसके अंदर। तो सबसे पहले हम सेल आरेख की बात करते हैं इसकी। तो सेल आरेख को देखेंगे तो हम इस प्रकार देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे पास प्लेटिनम वायर है, तो प्लेटिनम, ठीक है। उसके बाद में ये HgCl2 का पेस्ट भरा है, एक्वर कंडीशन, Hg लिक्विड फॉर्म में है और KCl का सॉल्यूशंस भरा रहता है। ये सारी चीज़ें अपने रख सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेल आरेख, सेल रिएक्शंस की बात करें हम तो सबसे पहले हमारे पास HgCl2 का पेस्ट है, वो क्या करता है, HgCl2, ठीक है, एक्वस कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और किस में कन्वर्ट हो गया, Hg में और प्लस 2Cl नेगेटिव। तो क्या बना रहा है, क्लोराइड्स आयन बना रहा है। उसके बाद में इसके लिए नेंसर्ट इक्वेशन लिखेंगे अपने। तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग E सेल बराबर E नोट सेल माइनस RT NF लेन और Cl नेगेटिव और की ट्वाइस, यानी कि Cl नेगेटिव, यहाँ पर 2Cl नेगेटिव है तो 2 लग जाएगा। तो ये इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ n बराबर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम इस प्रकार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E सेल E नोट सेल माइनस RT 2F लेन और Cl नेगेटिव की ट्वाइस, ये भी रख सकते हैं हम, ये इसके लिए नेंसर्ट इक्वेशन। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड जिसका सेल आरेख प्लेटिनम वायर, HgCl2 का पेस्ट, Hg लिक्विड फॉर्म में डूबा रहा है, KCl का सॉल्यूशन भरा है, HgCl2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और HgCl नेगेटिव में चेंज हो रहा है। नेंसर्ट इक्वेशन E सेल बराबर E नोट सेल RT NF लेन Cl नेगेटिव की ट्वाइस, और यहाँ पर n में 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो n का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 2 रख सकते हैं। ये हमारा था कैलोमल इलेक्ट्रोड। क्या था, कैलोमल इलेक्ट्रोड, जिसकी हमने बात की। फिर उसके बाद में अगला इलेक्ट्रोड आता है मरकरी व मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड।
दूसरा आता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। अब देखिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड, मरकरी वही रहेगा, प्लेटिनम बायर भी वही रहेगी। पहले हमने कैलोमल इलेक्ट्रोड लिया तो HgCl2 का पेस्ट लिया था। अब हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड है तो यहाँ पर क्या करेंगे, HgO का पेस्ट ले लेंगे। मान लो यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं, हम HgO भर सकते हैं। यही जो पात्र होता है वो हम काम में ले सकते हैं और उसके स्थान पर HgO का पेस्ट भर सकते हैं और जो सॉल्यूशन है वो KCl का ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सेल आरेख बनाएंगे तो वो इस प्रकार बनेगा। सेल आरेख, सबसे पहले प्लेटिनम की बायर, ठीक है, उसके बाद में Hg में डूबा हुआ है तो Hg लिक्विड फॉर्म, उसके बाद में पेस्ट HgO का पेस्ट भरा जाता है और उसके बाद KCl का सॉल्यूशन है। इसके अंदर क्या है, KCl का सॉल्यूशन है। उसके बाद में सेल रिएक्शंस। अब देखिए पहले हमने सेल रिएक्शन करने के लिए HgCl2 का पेस्ट भरा था तो हमने HgCl2 को काम में लिया था। अब हम किसको लेंगे, HgO को लेंगे। किसको लेंगे, HgO को, और वाटर का मॉलिक्यूल डालेंगे और प्लस में इलेक्ट्रॉन, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, OH Hg प्लस OH नेगेटिव में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, OH नेगेटिव में। तो यहाँ पर अपने क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो पूरे 2 OH नेगेटिव आयन बन जाएंगे। ठीक है, इसके लिए नैनसर्ट इक्वेशन करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम, E सेल बराबर E नोट सेल RTNF, यहाँ तो उस साइड लिख देते हैं, इधर दिखाएंगे। इसके लिए जो नैनसर्ट इक्वेशन बनेगी वो E सेल बराबर E नोट सेल माइनस RTNF लैन, और OH नेगेटिव है तो क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव और की ट्वाइस, OH नेगेटिव की ट्वाइस। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, N बराबर 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो N बराबर 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो E सेल बराबर E नोट सेल माइनस RTNF और लैन 2 आ जाएगा और OH नेगेटिव की ट्वाइस। ये था मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। क्या था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। तो जिसके अंदर अब तीसरा ये है मर्क्यूरिक सल्फेट इलेक्ट्रोड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मरकरी वही लेना है, मर्क्यूरिक सल्फेट। यहाँ पर मरकरी सल्फेट का सॉल्यूशन भरना है, हमें क्या भरना है, मरकरी सल्फेट का सॉल्यूशन भरना है और KCl की जगह K2SO4 का सॉल्यूशन भरना है। किसका, K2SO4 का सॉल्यूशन भरना है हमें। तो ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग थोड़ी सी बातें मैंने यहाँ पर आपसे चर्चा की। बाकी इस इलेक्ट्रोड को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक बार इसी को देख लो। फिर हमारी क्लास का टाइम हो गया। प्लेटिनम, Hg लिक्विड, HgO, KCl सॉल्यूशंस और HgO H2O 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और Hg2OH नेगेटिव के अंदर चेंज हो गया। फिर उसके बाद में इधर E सेल, E नोट सेल, RTNF लैन OH नेगेटिव